Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is type of X-ray produce। इसमें आज हम फैक्टर अफेक्टिंग एक्सरे प्रोडक्शन एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है तो उन एक्सरेज के फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से टाइप की एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब हमने कल पढ़ ही लिया था कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है कि जब इलेक्ट्रॉन जो हमारी कॉइल था टंगस्टन कॉइल था उस कॉइल से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर टंगस्टन टारगेट पे स्ट्राइक कर रहे थे फोकल स्पॉट के ऊपर तो वहाँ से एक्सरे फोटॉन्स रिलीज हो रहे थे। आज हम बात करेंगे जब एक्सरे फोटॉन्स रिलीज तो होते हैं बट वो कई टाइप से रिलीज होते हैं कि कुछ फोटॉन्स की एनर्जी कम होती है, कुछ फोटॉन्स की एनर्जी हाई होती है। तो दो टाइप के तरीके से मतलब कह सकते हैं दो टाइप से फोटोन रिलीज होंगे, हाई एनर्जी फोटॉन्स, लो एनर्जी फोटॉन्स। तो जो हाई एनर्जी फोटॉन्स है वो कैसे रिलीज होंगे और लो एनर्जी फोटॉन्स कैसे रिलीज होंगे ये सब हम बात करेंगे। जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो टंगस्टन के डायरेक्ट न्यूक्लियस को हिट करता है तो हमारे जो फोटॉन्स रिलीज होंगे वो होंगे हाई एनर्जी फोटॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के न्यूक्लियस को डायरेक्ट हिट करने की बजाय उसके न्यूक्लियस से थोड़ा मिस होकर निकल जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो जो फोटोन प्रोड्यूस होंगे वो होंगे लो एनर्जी फोटोन। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है इस रेडिएशन का नाम है जनरल रेडिएशन, दूसरा नाम ब्रेकिंग रेडिएशन, तीसरा नाम ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन। तो 70 to 80% केसेस में यही ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन ही प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर हाई एनर्जी और लो एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। तो मैं इसका एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको। इसका ये डायग्राम है कि डायरेक्ट हिट और नियर मिस में क्या फ़र्क है। कि सबसे पहले क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये वाला बीच में अंदर। अब न्यूक्लियस से डायरेक्ट स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन ने और वहाँ पे हाई एनर्जी का फोटोन रिलीज कर दिया। ये आउटर सेल है इलेक्ट्रॉन्स की, ये टंगस्टन का एटम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो डायरेक्ट हिट हो गया। नियर मिस में अगर हम बात करें तो नियर मिस में क्या है, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को हिट नहीं किया, साइड से निकल गया, देखो साइड से मिस किए कर दिया उसने न्यूक्लियस को, जस्ट मिस, तो इसको कहेंगे जस्ट मिस या नियर मिस। और इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफ्लेक्ट हो गया और एनर्जी भी थोड़ी कम होगी और उसी टाइम एक फोटोन लो एनर्जी का रिलीज हो गया जिसको हम करें ब्रह्मस्टर्लिंग फोटोन ऑफ लोअर एनर्जी। ये इसको कहेंगे नियर मिस और इसको कहेंगे डायरेक्ट हिट। तो ये दो ही केस हैं इस रेडिएशन के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक रेडिएशन। ठीक है, करेक्टरिस्टिक रेडिएशन क्या है, 10 to 20% केसेस में करेक्टरिस्टिक रेडिएशन रिलीज होती है, करेक्टरिस्टिक रेडिएशन फॉर्म होती है। तो वो क्या है कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डिसलॉज कर देगा